अगर आप लोग भी किसी सरकारी पेंशन या फिर प्राइवेट पेंशन ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कुछ खास है, क्योंकि आप लोग इसमें डॉक्यूमेंट्स में और अपने आधार कार्ड में, पैन कार्ड में और अपना जीवन प्रमाण पत्र में बहुत सी गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से आप लोगों की पेंशन जो भी होती है वो नहीं मिल पाती है। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ये समझ लो कि पेंशन अपने आप नहीं मिलती है। इसके लिए रिकॉर्ड सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका जो भी रिकॉर्ड है वो सही होना चाहिए और कागज़ पूरे होना चाहिए। जितने भी आपके कागज़ लगते हैं वो पूरे होना चाहिए और इसके साथ ही समय पर अपडेट कराना ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती होती है आधार कार्ड और बैंक खाते को लिंक न करना। आज ज़्यादातर सरकारी पेंशन सीधे बैंक खाते में आती है और पहचान आधार से मिलाई जाती है। अगर आधार लिंक नहीं होता है तो गलत लिंक है, या फिर आपने आधार लिंक ही नहीं कराया है, या फिर आपका आधार जो भी है तरीके से लिंक हुआ है, तो ऐसे में भुगतान जो भी है, पैसा जो भी है भेजती है आपके खाते में, लेकिन वो पैसा बीच में ही अटक जाता है। और कई लोग सोचते हैं खाता तो है लेकिन पैसा आया ही नहीं है। इसीलिए लेकिन ये सिस्टम पहचान मिलाकर करता है। जो भी सिस्टम होता है वो पहचान मिलाकर करता है कि नाम, जन्म तिथि और नंबर नहीं मिलने पर तो ऐसे में आपकी पेंशन जो है वो रुक सकती है। दूसरी बड़ी गलती ये है कि बैंक केवाईसी अपडेट ना करना। केवाईसी का मतलब होता है कि आप अपनी पहचान और पता बैंक में सही रखना है। अगर केवाईसी पुरानी है तो, या फिर आपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए हैं, तो ऐसे में बैंक खाते पर रोक लगाया जा सकता है। इसके साथ ही पता है पेंशन क्रेडिट नहीं होती है, मतलब आपके खाते में पेंशन जो भी होती है वो क्रेडिट ही नहीं होती है। ठीक है। इसके साथ ही तीसरी बड़ी गलती ये है कि नाम की स्पेलिंग में अलग अलग होना। जैसे आधार में नाम पड़ा है राम कुमार है, और लेकिन बैंक में नाम पड़ा है राम कुमार या रामू कुमार लिखा है। ठीक है। तो ऐसे में सिस्टम जो है वो मैच नहीं करता है और फाइल अटक जाती है। इसीलिए सभी कागज़ों के नाम एक जैसे होना बहुत ज़रूरी है। चौथी गलती यह है कि जन्म तिथि गलत होना, पेंशन उम्र के आधार गलत नॉमिनी जोड़ना। पेंशन की मौत के बाद फैमिली पेंशन देने के लिए नॉमिनी रिकॉर्ड ज़रूरी होता है। अगर नॉमिनी नहीं है या पुराना है तो परिवार को बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं और महीनों पेंशन आपकी वो जो भी होती है वो अटक जाती है। तो इसीलिए आप लोग ऐसी नॉमिनी को अपने साथ ज़रूर लगवाएं बैंक में। इसके साथ ही छठी गलती यह है कि जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा ना करना। ये बहुत आम समस्या है। हर साल पेंशनर को साबित करना होता है कि वह जीवित है, या अगर जीवित है। अगर यह प्रमाण पत्र नहीं दिया तो सिस्टम जो भी होता है उस पेंशन को रोक देता है। कई बुजुर्ग तारीख भूल जाते हैं और प्रक्रिया को नहीं जानते हैं, तो इसीलिए भुगतान बंद हो जाता है। सातवीं गलती यह है कि गलत बैंक खाता नंबर। जैसे क्या होता है इसमें आप लोगों को, जैसे कि आईएफएससी कोड होता है, जो भी आपका आईएफएससी कोड होता है यही आपका बहुत मेन होता है। जैसे आईएफएससी कोड देना फार्म भरते समय एक अंक भी आपने गलत हुआ, क्या हुआ, एक अंक भी अगर आपने गलत डाल दिया तो पैसा जो भी है वो दूसरे खाते में जा सकता है या वापस लौट आता है। ठीक है। मतलब सरकार जो भी पैसा भेजती है, अगर आपने अपने बैंक में आईएफएससी कोड गलत डाल दिया है तो आपको बहुत दिक्कत होगी। मतलब आपने पेंशन लेते समय फार्म में आपने आईएफएससी कोड को गलत डाल दिया है, तो ऐसे में आपको बहुत पेंशन जो भी है वो आपकी रुकी दिखाई देती है। आठवीं गलती है कि पते का रिकॉर्ड अपडेट ना करना। अगर पेंशनर जगह बदल ले और नया पता रिकॉर्ड में अपडेट ना करे तो सत्यापन पात्रक दिक्कत आती है और पेंशन और फाइल जो भी होती है वो लंबित हो जाती है। ठीक है। जो भी आपकी फाइल होती है वो लंबित हो जाती है। मतलब फिर इसका नौवीं गलती ये है कि सेवा रिकॉर्ड अधूरा होना। देखिए, सरकारी कर्मचारी के मामले में नौकरी में के साल वेतन रिकॉर्ड, रिटायरमेंट आदेश और पीपीओ नंबर सही होना जरूरी है। अगर सेवा पुस्तिका जो भी होती है आपकी उसमें एंट्री है, सेवा पुस्तिका में आपकी एंट्री अधूरी है या फिर रिटायरमेंट आर्डर अपलोड नहीं है तो पेंशन जारी नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद 10वीं गलती ये है कि पीपीओ नंबर गलत या खो जाने पर पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट आर्डर पेंशन का मुख्य डॉक्यूमेंट्स है। इसके बिना बैंक पेंशन प्रोसेस नहीं करता है, इसीलिए इसे संभाल कर रखना ज़रूरी है। 11वीं गलती ये है कि फार्म गलत भरना या साइन मिस होना। कई आवेदन फार्म सिर्फ इसीलिए लौट आते हैं
क्योंकि उनका साइन जो भी होता है हस्ताक्षर नहीं या गलत तरीके से या फिर गलत जगह साइन है। ऐसे में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके साथ ही 12वीं गलती ये है कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी न लगाना। धुंधली फ़ोटो कॉपी या कटे फटे कागज़ से सत्यापन रुक जाती है। इसीलिए आप लोग सही तरीके से अपनी फ़ोटो साफ़ सुथरी जरूर रखना चाहिए। 13वीं गलती यह है कि मोबाइल नंबर अपडेट न रखना। OTP और सूचना मोबाइल नंबर पर ही आती है। ऐसे में अगर आपने मोबाइल नंबर को बंद कर दिया है तो ऐसे में अपडेट नहीं मिलता है और प्रक्रिया अटक जाती है। ठीक है, तो ऐसे में मान लीजिए जो भी आप मोबाइल नंबर आपने पेंशन में लिंक कराया है उसी मोबाइल नंबर को आपको हमेशा चालू रखना है, इसीलिए। ठीक है, इसके बाद 14वीं गलती ये है कि आय प्रमाण पत्र गलत या पुराना। आय प्रमाण पत्र जो भी होता है गलत या पुराना होना। जैसे मान लीजिए वृद्धा पेंशन या सामाजिक पेंशन योजनाओं में आय सीमा होती है। ठीक है, ऐसे में अगर आप गलत आय प्रमाण पत्र देने पर आवेदन जो भी है वो आपका रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए आप लोग हमेशा मान लीजिए जैसे कि आय प्रमाण पत्र की डेट होती है वो 3 साल की होती है। कितनी होती है? 3 साल की होती है। मान लीजिए 3 साल बाद आपने अपडेट नहीं कराया तो ऐसे में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है और 3 साल के बाद आप लोग अपना आय प्रमाण पत्र है वो दोबारा बनवाना चाहिए। ठीक है, 15वीं गलती यह है कि 2 जगह से पेंशन लेने की कोशिश नियम के खिलाफ। अगर मान लीजिए आप 2 जगह से पेंशन ले रहे हैं तो ऐसे में सिस्टम पकड़ लेता है, जो भी होता है वो ऑनलाइन सिस्टम होता है उसे पकड़ लेता है और दोनों भुगतान रुक सकते हैं। इसीलिए आप लोग एक ही जगह से पेंशन लें। कोई भी सरकारी योजना का पेंशन ले रहे हैं तो आप एक ही जगह से लें। ठीक है, इसके साथ ही ये भी आता है कि 16वीं गलती यह है कि मृत्यु की सूचना समय पर न देना। पेंशनर की मृत्यु के बाद भी खाते से पैसा निकालता रहता है तो बाद में रिकवरी होता है और पारिवारिक को दिक्कत आती है। ऐसे में आप लोग जिस शख्स की मृत्यु हो जाती है तो उसको आप लोग अपडेट करवाएं। ठीक है, 17वीं गलती यह है कि विवाह या तलाक की स्थिति अपडेट ना करना। फैमिली पेंशनर के मामलों में तो विवाहिक स्थिति का रिकॉर्ड जरूरी है। ठीक है, इसके साथ ही 18वीं गलती यह है कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र करते समय बायोमेट्रिक फेल हो जाना और दोबारा प्रयास ना करना। इससे भी स्टेटस लंबित रह जाता है। और अब ज़रूरी बात ये भी है कि डॉक्यूमेंट्स की सूची आसान भाषा में समझ लो, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड। जहाँ ज़रूरी हो वहीं पर जन्म तिथि और प्रमाण पत्र जैसे और हाई स्कूल प्रमाण पत्र या फिर जन्म प्रमाण पत्र, रिटायरमेंट आदेश, PPO नंबर, नॉमिनी फार्म, पासबुक साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, KYC फार्म, जीवन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और पता प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड और बिजली बिल। और अगर इनमें से भी कोई भी गलत अधूरा है या बेमेल है तो पेंशन रुक सकती है। और सबसे सुरक्षित तारीख ये है कि सभी कागज़ों को में नाम, जन्म तिथि और पता एक जैसा रखो। ठीक है, क्योंकि आपका आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, ठीक है, और पैन कार्ड है, जन्म तिथि है, जन्म प्रमाण पत्र है, हाई स्कूल प्रमाण पत्र है, मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट है, और सेवा रिकॉर्ड है, या फिर रिटायरमेंट का आदेश, PP नंबर हो, या फिर नॉमिनी फार्म हो, या फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो, या फिर मोबाइल नंबर हो, या फिर KYC फार्म हो, या फिर जीवन प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, या जो यहाँ से देखिए सभी कागज़ों में नाम, जन्म तिथि और पता एक जैसा रखो। क्या यहाँ से बात समझना आपको? यहाँ से अगर आपने बात समझ ली तो मान लीजिए आप पेंशन हकदार हो गए। सभी कागज़ों में नाम, जन्म तिथि और पता एक जैसा रखो। बैंक, आधार, मोबाइल नंबर लिंक रखो। हर साल जीवन प्रमाण पत्र तो KYC अपडेट रखो और फार्म भरते समय किसी जानकार से जांच कराओ तो पेंशन बिना रुकावट मिलती रहेगी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।